गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक्स है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, यहाँ इसकी स्थापना कैसे होती है, ये कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आता है उद्योगों का स्थानीयकरण। जो उद्योग है वो स्थानित कैसे किए जाते हैं, तो उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम बताते हैं। पहले आता है कच्चा माल। कच्चा माल में यानी कि रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स होगा, या जैसे कि या लोहा का हो, लौह इस्पात का उद्योग हो, या फिर हमारा कोयला उद्योग हो, जहाँ पे वहाँ कच्चा माल यानी कि वहाँ पे खदानों से निकालने जाने वाली धातुएं वो निकाली जाती हो, उसी को हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि अगर किसी कपास का हो, या फिर हमारा लौ का हो, या कोयला का हो, कोई भी क्षेत्र जहाँ, या कृषि क्षेत्र का हो, या औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कि ये धातु अधातु कोई भी चीजें जहाँ से निकाली जाती हैं, वो होता है कच्चा माल। उसको शुद्ध रूप से लोहा नहीं निकलता है। जैसे कि हमने देखते हैं लोहा, ये लौह अयस्क में निकलता है। इसको फिर उद्योगों में लाके इसे गलाकर, इसके निकाल कर, इसको सफाई कर कर उसको नए तरीके से दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कच्चा माल जहाँ पे होता वहां पे होता। शक्ति संसाधन में हमने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं। कोयले का उपयोग जहाँ पे होगा, वहां पे जहाँ पे कोयला का खदानें कहाँ पे ज्यादा होंगी, छोटापुर नागपुर कटपठार में, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बिजली भी इसी में उत्पादन होती है, कोयले से भी। और विद्युत, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री चलाने के लिए विद्युत की उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है, और उसी विद्युत का उत्पादन कोयले से ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कारण अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु यानी कि श्रमिक जो होते हैं उनके लिए जलवायु सही से होनी चाहिए, जिससे वो अपना काम कर सके। इसके बाद आता है सस्ते व कुशल श्रमिक, यानी कि सस्ते श्रमिक मिले और कुशल जो कार्य करने में योग्य हो, तो उस कार्य को कर सकते हैं। कुशल इसलिए होने और सस्ते इसलिए होते हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मिलने से काम जल्दी से होता है और काम सही होता है, इससे लाभ की होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए सस्ते की ज्यादा मांग रहती है। परिवहन की सुविधा, अगर उद्योग है तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक दूसरे से जगह जगह जाने के लिए पॉसिबल क्या होता है, इसलिए जल्दी से किसी बंदरगाह जाने के लिए या मुख्य केंद्र बाजार पहुंचने के लिए, उद्योगों को इधर से उधर जाने के लिए, अपना मटेरियल भेजने के लिए परिवहन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती, चाहे रेल मार्ग हो, या सड़क मार्ग हो, या वायु मार्ग हो, या जल मार्ग हो, कोई भी तरीका हो। फिर बाजार की समीपता, यानी कि बाजार के पास होना चाहिए इंडस्ट्री, जिससे वो अपना सामान, अपना वस्तुएं जल्दी से मार्केट में पहुंच सके। ये होते हैं कारण उद्योगों की स्थिति, यानी कि विकास होने की, या फिर उसकी सिचुएशन कहाँ पे है, वहां पे स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसलिए उद्योगों को कहाँ पे स्थापित किया। इस तरह से देख सकते हैं जो उद्योग जहाँ पे होंगे, रॉ मटेरियल यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ छत्तीसगढ़ झारखंड में अक्सर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल ज्यादा है और परिवहन के साधन भी है, और जल्दी से कोलकाता हुगली क्षेत्र पे आ सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे परिवहन सुविधा भी बढ़िया है, और अनुकूल जलवायु भी है, और सस्ते श्रमिक भी मिलती है, इसलिए ये उद्योग विकसित है। इसके बाद आता सबसे पहले हम देखते हैं उद्योगों में लौह इस्पात यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसे विकास हुआ, और इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले टाटा लोहा इस्पात कारखाना टिस्को द्वारा 1907 में जमशेदपुर जी टाटा के द्वारा सिंहभूम झारखंड में खोला गया। जो 4 नंबर पे दिखाता है यहाँ पे झारखंड में, जो ये हमारा जमशेदपुर है, 4 नंबर से सिंबल झारखंड, इन्होंने इस्पात केंद्र खोला 1907 में। फिर दूसरा आता है इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी, आइस्को 1918, बनपुर, कुल्टी, हीरापुर। बनपुर हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कुल्टी हमारा झारखंड में पड़ता है, जो 1918 में ये खोला गया था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, विसिल, कर्नाटक, शिमोगा जिले के भद्रावती स्थान पर खोला गया, जो 9 नंबर पे भद्रावती हमारा ये कर्नाटक है, यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे ये उद्योग खोला गया क्योंकि धारवाड़ की जो यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ लौह अयस्क ज्यादा निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे लोहा का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारा आता है
राउरकेला इस्पात केंद्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला जो सुंदरगढ़ जिले उड़ीसा में खोला गया। जो हमारा उड़ीसा जो नंबर 5 पे जो दिखाया जाता है राउरकेला, ये जो है उड़ीसा में खोला गया, किसके? जर्मनी के सहयोग से। फिर भिलाई इस्पात केंद्र जो है ये रूस की सहायता से खोला गया। ये दुर्गापुर जिले के कहाँ पे है? भिलाई स्थान पे। जो हमारा दुर्गापुर, रायपुर दुर्गापुर ये जिला है, यहाँ पे भिलाई स्थान है छत्तीसगढ़ में। यहाँ उत्पादन किया गया, जो 6 नंबर से सिंबल दिखाया जाता है। ठीक है, फिर आता है दुर्गापुर इस्पात केंद्र। दुर्गापुर जो 1962 में जहाँ था, ये दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट है और ये दुर्गापुर जगह है जहाँ पे पश्चिम बंगाल में निकाला जाता है। दुर्गापुर इस्पात केंद्र 1962 में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थान पर खोला गया, यानी कि जो 3 नंबर पे सिंबल दिखाया जाता है। फिर आता है बोकारो स्टील कारखाना। ये रूस के सहयोग से खोला गया और ये झारखंड धनबाद जिले के बोकारो स्थान पे है, जो 1 नंबर पर सिंबल दिखाता है। फिर इसके बाद आता है विजयनगर इस्पात केंद्र 1984 में। पूरी भारतीय तकनीक, इसमें किसी विदेशी का सहयोग नहीं लिया गया है और भारतीय तकनीक का पूरी तरह से इसमें उपयोग किया गया है। ये है कर्नाटक के बेल्लारी जिला के तोरनेगेल स्थान पर, यानी कि 10 नंबर पे जो विजयनगर है यहाँ पे दिखाया गया। विशाखापट्टनम फिर हमारा आता है इस्पात केंद्र 1992 में। ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, है ना। तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में इसका केंद्र खोला गया। ये नया है। सलेम इस्पात संयंत्र, ये बिल्कुल मतलब न्यू टेक्नोलॉजी से इसका बनाया गया है। सलेम इस्पात केंद्र ये तमिलनाडु में 8 नंबर सलेम, ये हमारा 8 नंबर से सिंबल को दिखाता। इस प्रकार से हमने लौह इस्पात के उद्योगों के बारे में जाना। अब हमारा अगली हेडिंग्स होगी